हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। निकीज हैप्पी वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट करी है प्रेगनेंसी सीरीज, जहाँ पे मैं जो है अलग अलग वुमेन्स की जो भी मदर्स बनी हैं उनकी जो है प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन आज के ब्लॉग में हम लोगों को आपको पता चल गया होगा टाइटल से कि हॉस्पिटल बैग में जो है बेबी अराइव होने के पहले हमें क्या क्या भरना चाहिए। अभी देखो भाई, यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियोस है, आई नो सारे सभी से हमको, मैंने खुद ने भी इतनी सारी वीडियोस देखी है तो बहुत सारी हमें नॉलेज मिल जाती है। बट आज का जो व्लॉग है, आज की जो हॉस्पिटल बैग मैं आपको बताने वाली हूँ, हो सकता है शायद कुछ वीडियोस में जो है कुछ चीज़ें वो आपको नहीं बताई गई होगी, तो वही आज मैं ट्राई करने वाली हूँ कि कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आप कैरी तो आपको करना ही है, बट ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको या फिर मुझे भी नहीं पता थी पहले, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा जो है ऑलरेडी एक 2 years ओल्ड सन है जिसका नाम है सायांश। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छे से आ चुका है एंड दिस इज़ माय सेकंड प्रेगनेंसी। तो काफ़ी चीज़ें जो है मेरी क्लियर हो चुकी है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो चीज़ें या गलतियाँ जो हमने करी थी पहले प्रेगनेंसी में, गलतियाँ नहीं बोल सकते, कुछ कुछ चीज़ें हम ओवर कर देते हैं, तो वही कुछ टिप्स और चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी इस वीडियो में। सो गाइज, इस बार का जो है डिलीवरी बहुत अच्छा होने वाला है बिकॉज इट्स एन इलेक्टिव डिलीवरी। मतलब हमारे हाथ में हम चूज़ कर सकते हैं डेट, टाइम एंड ऑल एवरीथिंग। तो आप बोल सकते हैं कि कुछ 2-3 दिन बचे हैं मेरे डिलीवरी के लिए। बाल खोल के मैं बैठी हूँ। आज मैंने हेड वॉश और बहुत अच्छे से नहा लिया है, क्योंकि भाई डिलीवरी के बाद 1 हफ्ता जो है आप अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हो, देखते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो। तो उस हिसाब से भी आज का वीडियो है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टार्टिंग विथ लाइक बेबी के बैग में और मेरे बैग में क्या भरना है, मम्मी के बैग में क्या होना चाहिए। 5 एक कॉमन चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि बिफोर बाइंग एनीथिंग ये आप 5 चीज़ें जो है बहुत अच्छे से ध्यान में रख लो। सो नंबर 1 चीज़, डू नॉट पैनिक। देखो, प्रेगनेंसी लेबर ऐसी चीज़ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। भले अभी मैंने बोला कि मेरा इलेक्टिव है, बट आई डू नॉट नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब मैम ने बोला है कि हाँ ये डेट पे रखते हैं, बट उसके पहले कुछ हो जाए तो आई रियली डोंट नो, है ना। क्योंकि फर्स्ट जो मेरा सन है उसके टाइम पे वाटर ब्रेक मेरा हो गया था, और उस टाइम पे मैं सच बता रही हूँ, इतने मैंने पूरे सपने देखे थे, ये करूँगी वो करूँगी, सारा सब भर के रखूँगी, सारी पूरी तैयारी करके रखूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो पहला पॉइंट मेरा यही है कि पैनिक नहीं करना है। लेबर कभी भी हो सकता है, चाहे वो सी सेक्शन हो, नॉर्मल हो, इमरजेंसी हो, कुछ भी हो। तो हम जो है एक्चुअल में कभी प्रिपेयर्ड रहते ही नहीं हैं। तो टेंशन बिल्कुल आप टोटली भूल जाओ। लास्ट के तुम्हारे दिन है, तुम्हें पता है कि जल्दी कभी भी अभी कुछ भी हो सकता है। बस रिलैक्स रहो, आपकी चाहे बैग भरी हो ना हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग है, आपने जो है ओवरडू बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, पहला सारा सब कुछ एक्सपीरियंस हम करते हैं, काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। ये भी चाहिए बेबी के लिए, मेरे लिए ये चाहिए, वो चाहिए, सारा सब, ये भी ले लो वो भी ले लो। ट्रस्ट मी, कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 पॉइंट यही है, ओवरडू बिल्कुल भी मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो। कोई ज़्यादा चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है बाद में आराम से जो है टाइम मिलता ही है। तीसरा पॉइंट, बेबी के लिए हम जब कुछ खरीदते हैं तो उसमें एक बहुत कॉमन चीज़ आती है, और वो है कि बेबी के प्रोडक्ट्स जो है वो इन हैंड होने चाहिए। मैंने सायांश के टाइम पे, ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, बट मैंने पूरा वो ब्रांड का एक पूरा अच्छा बास्केट, पूरा किट ही मंगवा लिया था। तो जिसमें डायपर रैश, वाइप्स, ये वो, क्रीम, पाउडर एंड एवरीथिंग, इतनी 10-12 चीज़ें आती है। तो आई वॉज लाइक पहले कि अरे हाँ ये तो इसमें आराम से हो जाएगा, मुझे इधर उधर भाग दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारा सब इन हैंड रहेगा। बट मैं सच बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इसके 2 रीज़न्स है। फर्स्ट रीज़न इज़, सबसे पहले जब बेबी होता है तब इतनी सारी चीज़ें उसको नहीं लगती है, आप नहीं यूज़ करते हो, आप पाउडर यूज़ नहीं करते हो स्टार्टिंग में, आप ऑयल यूज़ नहीं करते हो, कुछ भी यूज़ उसमें नहीं होता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर मैं आपको बताऊँ कि 1-1.5 महीना है, आप नॉर्मल सिंपल जो भी घर की चीज़ें हैं, सिंपल कोकोनट ऑयल है अगर कुछ रहा तो बस उतना ही यूज़ करो। प्रोडक्ट्स स्टार्ट मत करो तुरंत बेबी के स्किन पे यूज़ करने के लिए। दूसरा रीज़न ये है
कि जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा था सयांश के टाइम पे, उस टाइम पे 2-3 ही चीज़ें उसको सूट हुई, जैसे पाउडर सूट हो गया, रैशम सूट हो गया, और एक हाँ वाइट सूट हो गए, बट बाकी लोशन, क्रीम, ये वो बाकी सोप कुछ भी उसको सूट नहीं हुआ। जैसे मैं यूज़ करती थी उसको एकदम छोटे छोटे ऐसे पिंपल टाइप आ जाता था और उसको बहुत ईचिंग होती थी। तो इसलिए जो है वो आप गलती बिल्कुल भी मत करना। सेट कुछ खरीदना है आप सेपरेट कुछ तो जो आपको पता है और एक्सपीरियंस्ड है, और हमेशा पहले ना थोड़ा मतलब उसके यहाँ पे हैंड पे आप बेबी को लगा के देखना, और फिर थोड़े 2-3 घंटा आपको पता चल जाएगा कि कुछ रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद ही आप प्रोडक्ट यूज़ करो। तो पूरा सेट बिल्कुल भी प्रोडक्ट्स का नहीं खरीदना है। जो भी खरीदोगे एक आध 2 चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है बस उसको सेपरेटली खरीद के रखो। फिर आपको श्योर हो जाए कि ये ब्रांड का ये चीज़ इसको बच्चे को सूट हो रहा है, तो फिर बाद में आप उसका जो भी है वो सेट खरीद सकते हो। तो खुद के बेबी के लिए भी मत खरीदो, और दूसरों को अगर आप कुछ गिफ्ट कर रहे हो तो उनके लिए भी प्रोडक्ट्स ऐसे बिल्कुल भी मत खरीदना आप। चौथा ये है कि ये जो सारा सब सामान है, अभी देखो मुझे 2-3 दिन बाकी है डिलीवरी के लिए, और अब हमारे पुराने ज़माने के सारे सभी रिलेटिव्स होते हैं, घर वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि पहले से बैग भर के मत रखो, करते हैं तो फिर और ज़्यादा जल्दी जो है आपकी डेट आ जाती है या कुछ भी इमरजेंसी हो जाती है। तो हम भी कुछ वो थोड़े फॉलो कर लेते हैं रूल्स। सो दैट्स वाई लास्ट टाइम तो सयांश के टाइम पे बैग भरने का टाइम मिला ही नहीं था, बट ना ही मैंने चीज़ें निकाल के रखी थी, बट थैंक गॉड माई हस्बैंड न्यू ईच एंड एवरीथिंग एंड आई हैड द टाइम कि मतलब उनको मैं बता के सारा सब कुछ चीज़ें ये कर सकूँ, तो वैसे वो मैनेज हो गया था। तो इस बारी जो है मेरा पूरा सामान सिर्फ निकाल के रखा है, बैग कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको अभी सिर्फ प्रोडक्ट्स और सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि क्या क्या भरने वाली हूँ, बट बैग मैं साइड में निकाल लूँगी और ये जो प्रोडक्ट्स हैं उसी के बाजू में रख दूँगी। तो एक मेरी बैग रहेगी जिसमें मेरे प्रोडक्ट्स जाएंगे, वो बस मैं ऐसे ऊपर निकाल के रखूँगी, और जब डेट आएगी तब जो है हम बैग में भरेंगे, तभी हम बैग भरेंगे। तो जो भी कंसर्न पर्सन रहेगा उसको बस बता दो जगह कहाँ पे आपने वो रखा है, वो बस बैग में डाल के जो है वो लेके आ जाएंगे। और 5th अभी बात हम करते हैं मेन थिंग। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, हमें लगता है कि हम ये भी चीज़ खरीद लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपका सी सेक्शन हो, नॉर्मल हो, कुछ भी हो, 3 से 4 दिन कहीं नहीं गए, आपको हॉस्पिटल में ही रहना है, आपको और बेबी को। जो भी फैमिली मेम्बर्स है, अगर कुछ रह भी जाता है तो दे कैन गो एंड मैनेज, दे कैन ब्रिंग द थिंग्स फॉर यू। सो अभी जितने भी अभी मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी या जो भी चीज़ें दिखाऊंगी, उसमें अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ है जो रह गई है, देखो आखिरी तक हमारी चीज़ें ख़त्म नहीं होती, और जैसे बेबी अराइव भी हो जाता है उसके बाद हमारे दिमाग में आता है अच्छा ये भी यूज़ कर लेते हैं, वो भी यूज़ कर लेते हैं, ये लेके आते हैं, वो ले आते हैं, तो वो आखिरी तक चलता ही रहता है। तो आप ऐसे पूरा कंप्लीट ये सोच के मत चलो कि एक ही बारी में एक ही गो में जो है मुझे सारा सब कुछ ये ले लेना है, तैयारी में रहना है और बस फिर हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो यू विल डेफिनेटली गेट लॉट ऑफ टाइम। जब आप हॉस्पिटल में रहोगे 4 दिन रहेंगे आपके पास, अगर कुछ रह भी जाता है तो आप कंसर्न पर्सन को बता के वो लोग जाके जो है आपके लिए ले आ सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें पहले आप मेन ध्यान में रख लो, और उसके बाद ही जो है अभी जो भी आप लोगे खरीदोगे उस हिसाब से खरीदना। इवन टॉयज़ के बारे में भी आपको बोलती हूँ, आप बिल्कुल कुछ ये मत खरीदना कि अभी बेबी है तो प्ले जिम खरीद लेती हूँ। सयांश के टाइम पे हमने ये बहुत करा था, जबकि हालांकि हमें बहुत सारी चीज़ें तो मतलब फ्रेंड से भी मिली थी। अच्छा हाँ, ये भी एक पॉइंट है एक्चुअली कि जब बेबी बॉर्न होता है तो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम तो चीज़ें खरीदते ही है, बहुत बार वो डबल चीज़ें भी हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स न्यू बॉर्न बेबी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेके भी आ जाते हैं। तो जो भी खरीदो लिमिट में खरीदो, ऑब्वियसली जो जो नेसेसरी है वो एक एक चीज़ रखो, और बस ओवर मत करो, कोई भी चीज़ बिल्कुल मनी वेस्ट मत करो। और 6 महीने तक बच्चा नहीं खेलता है नहीं कुछ करता है तो उसको कुछ नहीं, सिर्फ मम्मी चाहिए, फैमिली मेम्बर्स चाहिए, और उसका खाना पीना पॉटी बस उतना ही रहता है। तो टॉयज़ वॉयज़ में भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अभी ये 5 मेन कॉमन पॉइंट्स तो मैंने बता दिए आपको। तो सबसे पहले हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं
किससे स्टार्ट करूँ, मेरी बैग से स्टार्ट करूँ या बेबी के बैग से स्टार्ट करूँ? मेरा बता देती हूँ क्योंकि ज़्यादा सामान नहीं है, फिर बाद में आपको बेबी का बताती हूँ। तो चलिए फिर। सो गाइस, सबसे पहले तो हॉस्पिटल में सारा सब कुछ आपका टेक केयर हो जाता है, खाने से लेके, मतलब मेरा एटलीस्ट जो एक्सपीरियंस है, और जो हॉस्पिटल है तो वहाँ पे मेरा खाना पीना सारा सब कुछ मैनेज हो जाता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करूँ मैं, दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग। ये 2 ड्रेसेस ले लिए हैं मैंने, ये कब के लिए है, जब मैं हॉस्पिटल से मतलब घर आऊँगी तब। तो ये चीज़ें देखो ऐसी है कि मतलब ये मैं बाद में भी मंगवा सकती हूँ, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्यों किसी को तकलीफ देना। फैमिली मेम्बर्स भी जो है बेबी के पीछे, मॉम के पीछे भाग दौड़ उनकी चलती रहती है, तो फॉर ईजिएस्ट वे इट इज़ वेरी सिंपल कि मैं पहले ही रख दूँ, किसी को कोई तकलीफ ना दूँ। तो इसमें मैं चूज़ करूँगी एंड देन आई विल आने के टाइम पे ये वेलकम ड्रेस रहेगा। तो ये 2 मैंने रख लिए हैं। ये है मेरा पाउच, मेकअप वाला किट। ऑब्वियसली 3 दिन तो मैं कुछ नहीं करने वाली, चौथे दिन जब मैं आऊँगी, और कुछ एसेंशियल्स भी है, जैसे कि कोम हमें लगेगा, बाल तो हमें बनाने ही पड़ते हैं। मैंने फेस वॉश रख लिया है, क्लेचर रख लिया है, इसमें एक रबर बैंड है, लिप बाम है, काजल के सिवा मुझे होता नहीं है तो काजल मैंने रख लिया है, ये वाइप्स रख ली है, कुछ वेट वाइप्स है, ये उसके लिए है, और ये भी एक लिप बाम है, और ये सारा सब कुछ वो हो गया एसेंशियल। और देखो 4-5 दिन जो है हम लोग नहाते वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं है ना, और हमें भी फ्रेश नहीं लगता, और आजू बाजू वाले जो है उनको भी थोड़ा सा मिल्क का स्मेल एंड ऑल दैट वो आते रहता है, ये चीज़ हमें पता नहीं चलती, तो टू अवॉइड दैट। और बेबी को भी जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर एकदम ऐसा कुछ परफ्यूम वगैरह ऐसा स्मेल फ्रेगरेंस जो है वो अच्छा नहीं रहता है बेबी के लिए। तो सिंपल है, जस्ट टू फील फ्रेश, आपका जैसे स्पॉन्जिंग वगैरह हो जाता है जो भी है। आप ये मैं निविया का यूज़ करती हूँ रोल ऑन अंडर आर्म्स के लिए, तो आप कोई भी रोल ऑन जो है माइल्ड जिसका फ्रेगरेंस रहेगा वो आप यूज़ करो। मेरे पास ये क्रीम है, हैंड क्रीम है, हैंड लेग क्रीम, जो कि एज एन लोशन में यूज़ करूँगी। सनस्क्रीन यूज़ कर सकती हूँ। एक सैनिटाइज़र बॉटल मैंने रख ली है ताकि जब भी बेबी को उठाए तो हमें ये सैनिटाइज़र बॉटल चाहिए। ऑब्वियसली पूरे फैमिली मेम्बर्स के लिए और मेरे लिए भी टूथब्रश, टूथपेस्ट ले लिया है। फिर आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट वाला चीज़, वो है कोकोनट ऑयल। रामबाण उपाय हर चीज़ के लिए, बेबी के लिए भी और आपके लिए भी, कुछ हो या ना हो आपके पास है। ये जो है कोकोनट ऑयल, ये होना ही चाहिए, नॉर्मल कोकोनट ऑयल, विदाउट फ्रेगरेंस वाला। कोई भी इसमें अगर कुछ भी हो जाए ये काफ़ी काम में आता है, तो ऑयल तो डेफिनेटली आप रख ही लेना। और देखो अभी सी सेक्शन होता है ना, किसी को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और अगर नहीं भी हुए तो कोई भी सीज़न में ऐसे होता है कि आपको बोलते हैं कि आप कान में जो है कॉटन के बड्स लगा के रखो या स्कार्फ बांध के रखो। तो यार अभी वो ना बहुत ही ओल्ड फैशन लगता है, एकदम ऐसे स्कार्फ ऑफ बांध के बैठ जाओ। साइंस के टाइम पे डेफिनेटली मैंने पहना था, बट ये मैंने एक पतला सा हल्का स्कार्फ ले लिया है, जिसको मैं ऐसे बस टाई करूँगी थोड़ा, जो कि बस कान आपके जो है इससे बुझ जाए। और सॉक्स का पैर मैंने ले लिया है। सॉक्स वैसे अगर आपको ठंडी लगती है, जैसे कि मैंने बोला सी सेक्शन में मतलब अगर होता है तो काफ़ी जनों को साइड इफ़ेक्ट होता है, तो एकदम शिवरिंग होती है, ठंड लगती है, या एसी का भी टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, तो जस्ट फॉर अ सेफर साइड सॉक्स आप रख सकते हो। तो मैंने 2 पेयर सॉक्स के रख लिए हैं। उधर के लिए मैंने ना ये मेरे स्लीपर्स रख लिए हैं, टेंशन मत लो, आज ही धोए हैं मैंने, इसलिए मैं उसको इधर ऊपर रखा था मैंने और दिखा पा रही हूँ आपको। तो ये बहुत कंफर्टेबल है। स्लीपर या कुछ भी आप खरीद रहे हो ना, मुझे एक बात बतानी है कि ऑनलाइन बिल्कुल भी मत लेना, उसमें काफ़ी आपके पंगे हो जाते हैं, आपको नहीं पता चलता इफ़ दे आर कंफर्टेबल फॉर यू और नॉट। तो मैंने एक पहले ख़रीदी थी, सिंपल वाली थी, ऐसी ही मोटी थी वो, बट बिल्कुल भी मुझे वो कंफर्टेबल नहीं थी, मेरी कमर एंड बैक पेन मुझे स्टार्ट हो गया था। बट फिर हम लोग एक शॉप में गए, वहाँ पर मुझे ये दिख गई और ये बहुत कंफर्टेबल है, मतलब पहनते से ही इतना अच्छा लगता है ना। तो यू कैरी दी स्लीपर्स, मतलब जो आप घर में यूज़ करते हो उसी को आप हॉस्पिटल में भी लेके जाओ, क्योंकि इसी सेक्शन के बाद एक तो आप वॉक कर नहीं पाते हो और आपको वॉक करने के लिए बोलते हैं, तो एटलीस्ट आपकी स्लीपर्स अच्छी हैं, अच्छे से आपको कंफर्टेबल फील करवा रही है, तो वो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। तो स्लीपर्स हो सके तो डेफिनेटली कैरी करो।
एक नैपकिन ले लिया है मैंने, ये भी मेरे लिए, घर वालों के लिए जिसको यूज़ करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 पर्सन रहेंगे जो हॉस्पिटल में ही रहेंगे, घर नहीं आ पाएंगे, तो दिल हैव टू बाथ ओवर देयर। ये मैंने टॉवल एक रख लिया है सॉफ्ट वाला अपने साथ। हाँ, ये एक बेल्ट है जो कि विंटर का बेल्ट है, बट अगर मुझे मेरे कान को बंद रखना है कुछ दिन के लिए वगैरह, तो इसको जो है मैं पहन सकती हूँ, मतलब थोड़ा स्टाइलिश भी लगे, फ्रेश भी लगे, अच्छा लगे, तो ये हेल्पफुल हो जाता है। तो ये मैंने एक ऐसे बेल्ट रख ली है। उसके बाद मैं अभी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताती हूँ कि ये है पैंटी, सपोर्ट वाली पैंटी है। जैसे मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मेरी डॉक्टर मुझे बहुत चिल्लाई थी कि अरे तुम सपोर्ट वाले ये नहीं पहन रहे हो कपड़े, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसे प्रेग्नेंट हो जाते हो, वेट बढ़ता है टमी का वगैरह, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये क्रॉस इधर आप देख रहे हो, ऐसे अमेज़ॉन से मैंने मंगवाई थी, तो काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल भी है। तो ये क्रॉस वाला जो पोर्शन है ना, ये काफ़ी अच्छा जो है वो सपोर्ट देता है आपके टमी को। मैं ये सारी सभी चीज़ों का लिख दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको इजी हो जाएगा। तो ये 2 पैंटीज़ आप रख लो। ये स्टार्टिंग में आपको काम में डेफिनेटली नहीं आने वाले हैं, बट जैसे ही आप जिस दिन घर पे आओगे वगैरह उस दिन आप पहनोगे तो आपको काम में आ जाएगा। फिर बोलते हैं लोग कि काफ़ी सारा आप जो है ब्रा अच्छी वाली लो, ब्रेस्ट फीडिंग की जो स्पेशल ब्रा आती है जो सामने से ओपन होती है वगैरह, वो लो, बट मैं प्रिफर नहीं करती। मुझे ये ब्रा जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है, बहुत ही इसका सॉफ्ट मटेरियल है, अच्छा है, और इसको बस मैं ऊपर भी कर लो ना तो ये काफ़ी अच्छे से यूज़ हो जाती है। डिस्पोजेबल पैड्स वगैरह भी लोग जो है वो मतलब लेडीज़ यूज़ करती है, तो मेरे प्रेफरेंस में, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे वो नहीं लगता है उतना, तो मेरे लिए ये काफ़ी कंफर्टेबल है। तो मैं इसी को 2 ब्राज ऐसी मैं रख लेने वाली है। वो है ये है डायपर पैंटीज़। कुछ आप लो या ना लो, ट्रस्ट मी गाइज, इसको डेफिनेटली आप लेना। फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मैंने इसको यूज़ करा था और ये बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि आपका जो है ब्लड जाते रहता है कुछ 3-4 दिन के लिए, और उसके बाद में भी आपको ये काफ़ी कंफर्ट देती है। तो ये पैंटीज़ मैंने मंगवाई है और ये ब्रांड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए ये अमेज़ॉन से ही मैंने मंगवाया है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। स्टार्टिंग में ना हॉस्पिटल से ही मुझे पैड्स मिले थे, बट वो काइंड ऑफ क्वालिटी वाज गुड, बट ना वो काफ़ी हिल रहे थे, मतलब तो ब्लड स्टेन्स जो है वो बेड पे भी लग जा रहे थे वगैरह, तो मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं थी। मैंने बोला मैंने पैंटीज़ लाई है, क्या मैं यूज़ कर सकती हूँ? तो कोई हॉस्पिटल में नहीं अलाउ करते फॉर एटलीस्ट 2 डेज़, बिकॉज उनका ये कहना था कि हमें ब्लड चेक करना है, आपका मेजर करना है कि 2 दिन में मतलब कितना जा रहा है, तो दैट्स वाई आपको उनका वो अलग थोड़ा पैड रहता है, उसमें वो मेजर कर पाते हैं। तो उसके बाद जो है आपको पैंटीज़ जो है वो काम में आ जाती है। ये ऊपर तक जाती है, एकदम कंफर्टेबल है, समर सीजन में तो बहुत ही कंफर्टेबल है। तो पैंटीज़ लेना बिल्कुल भी मत भूलना, पैंटीज़ आप डेफिनेटली रखो ही रखो। ऑलमोस्ट मेरे प्रोडक्ट्स अभी ख़त्म हो गए, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। हाँ, ये एक चीज़ है, वो है ब्रेस्ट फीडिंग का गाउन। इसको बस ऊपर से ही ऐसे डालना है आपको, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आपको। बस देखो ऐसे डालो और बेबी को जो है आप दूध पिलाते बैठो, अच्छा है। इधर भी अभी मिलता है, ये एक्चुअली पहले फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं इधर थी, हांगकांग में थी, तो ये मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे उस टाइम पे इसको गिफ्ट करा था, और ये बहुत सच में काम में आया है। कुछ भी पहनो आप, आपका पूरा जो है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पूरे आप कवर्ड रहते हो अच्छे से। ओके, लास्ट बट नॉट लिस्ट, दिस इज़ द बेस्ट पम्प, लव लैब का मैंने मंगवाया था सायांश के टाइम पे। इसका कितना महत्व है क्या ये मुझे नहीं पता, वीडियोस देख के ही मैंने बस चीज़ें मंगवा ली थी, बट बहुत सारी चीज़ों में से ये एक चीज़ ऐसी मुझे लगी कि डेफिनेटली आप भी जो है इसको मंगवाओ ही। क्यों? अभी इसका मेन रीज़न मैं आपको बताती हूँ। सायांश हो गया, उसके बाद ही वॉज लैचिंग द मिल्क फ्रॉम माई ब्रेस्ट, बट वो निकल नहीं रहा था। सायांश में उतनी एनर्जी थी नहीं कि वो जितना मतलब ज़ोर चाहिए सक करने को मिल्क को फर्स्ट टाइम, तो उतना आ नहीं रहा था। तो डॉक्टर्स आ रहे थे, नर्सेज आ रहे थे, मुझे बोल रहे थे आप जो है मसाज करो अपने ब्रेस्ट को, ये करो वो करो। दूध तो पूरा भर भर के था, लंप मेरे बन रहे थे, बट बाहर नहीं आ रहा था मिल्क। सो दैट्स वाई
वो 3 दिन लगातार उन्होंने ये करा। अब आई वॉज लाइक फर्स्ट टाइम मदर एंड मुझे उतना नहीं था एक्सपीरियंस, समझ में नहीं आ रहा था। जो वो इंस्ट्रक्ट कर रहे थे मैं वो कर रही थी। फिर एक दिन मुझे याद आया कि यार हमने जो है वो पंप लाए हुए है, चलो मैं एक्सप्रेस करके देखती हूँ, उसमें से मतलब कुछ हो सके, दूध बाहर आ जाए, एटलीस्ट वो हो जाए तो फिर ईजी हो जाएगा। तो मुझे अपना नहीं, साइंस को मुझे बहुत लग रहा था, क्योंकि वो बेचारा फिर फार्मूला पी रहा था एंड उसको बाउल एंड स्पून से पिला रहे थे। तो ये मैंने मंगवाया, और जैसे ही मैंने मंगवाया यार फर्स्ट टाइम ही मैंने एकदम स्पीड पे उसको ना चालू कर दिया एक्सप्रेस करना, एंड वो जो फोर्स उसको मिला है ब्रेस्ट को, उसकी वजह से जो है वो बराबर मिल्क आना स्टार्ट हो गया। तो तब से जो है वो मिल्क मेरा चालू हो गया था ब्रेस्ट से। तो ऐसी अगर कोई चीज़ें होती हैं तो इस बारी में मैं देखूँगी, आया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो डेफिनेटली इसको मैं पम्प करूँगी, और आई एम श्योर कि मिल्क तो आ ही जाएगा। तो इस तरह से बेबी को भी थोड़ा इजी हो जाता है, मतलब पोर्स खुल जाते हैं आपके निप्पल्स के, और फिर वो इजीली लैच भी कर सकते हैं। तो ये थी मॉमी की बैग, मुझे नहीं लगता और कुछ इसमें बचा है, सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और बस जो भी न्यू मॉमीज़ हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक, और ये कुछ चीज़ें हैं डेफिनेटली आप इनको रखना, यूज़ करना, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।